अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सॉरी 3 दिन आई थिंक हो गए लेक्चर नहीं डिलीवर हो सका। एक्चुअली बहुत इशू बन गया था मेरे लैपटॉप के साथ, सारा डाटा मेरा जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब उसके लिए हल करना है, लेकिन अभी मैंने इतना कर लिया कि आपको लेक्चर डिलीवर हो सके। सो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज पहले करवा दूँ कि इंसर्ट हम कर रहे थे। इंसर्ट में हमने हेडर फुटर पेज नंबर किया, फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स किया, फिर हमने क्विक पार्ट्स किए, वर्ड आर्ट किया, ड्रॉप कैप किया, सिग्नेचर लाइन की, डेट एंड टाइम किया। ये मैंने सैम्पल इक्वेशंस आपको कुछ बताई थी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है पेज लेआउट रिबन जो है ना उसमें है। ये सबसे अहम हिस्सा है आपका MS वर्ड का। अहम कैसे है? इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हम सबसे पहले हम जो करते हैं पेज सेटअप करते हैं। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो ना, लाइक आप किसी को लेटर टाइप करना है, आपने कंपनी में जॉब करते हो, अब सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन मिली है ना कि आपके पेज का साइज क्या होना चाहिए, मतलब पेज सेटअप वो पहले आपको बताएंगे। पेज का साइज कौन सा होना चाहिए, ओरिएंटेशन कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद जो कॉलम कितने उसमें हों, मार्जिन कितना आपका होना चाहिए, ये मेन चीजें जो है आप सबसे पहले ये सेट करते हो, फिर आप इसके अंदर काम करते हो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं पेज सेटअप। आपने देखे होंगे आपका पेपर बन के आता है, जब आप एग्जाम देते हो ना आपका पेपर आता है पेज पे, तो लीगल पे होता है। ये मैट्रिक के पेपर आते हैं लीगल साइज पे होते हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्क जितना भी ना उसके लिए पेज यूज होता है A4 या लेटर साइज, A4 या लेटर साइज, ये प्रिंटर का पेपर होता है। तो अब अगर आप यहां से इसका पेज सेट करेंगे तो फिर ही आप उस पेज के ऊपर पूरा पूरा आएगा ना। आपको पता होता है कि हम इतनी हमारा जो इस पेज में प्रिंट लेना है उसका साइज ये है, A4 है या लेटर साइज है। ये ऑफिशियल काम जितने भी है ना उनके लिए ये दोनों यूज किए जाते हैं, लेटर साइज और A4। लीगल साइज बड़ा होता है इनसे, लेकिन मोस्टली ये यूज किए जाते हैं आपके जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं कंपनीज में, या आपके कोई नोटिफिकेशन आता है उसको आपने डाउनलोड करना है मुल्तान बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से हटा, तो ये यूज होते हैं आपके ना साइज। अब लाइक मैं अभी एक पेज मैं तैयार कर रहा हूँ, अब इस पेज पे का मैंने प्रिंट निकालना है। अगर मैं इस पर कोई पेज सेट नहीं करता, अब मेरा जो पेज का साइज यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वो लीगल साइज है, लेकिन जब मैं प्रिंट निकालने जा रहा हूँ तो मैं A4 पे जा रहा हूँ। तो अब जितना आपने ऊपर एक इसके ऊपर जो मुकम्मल आपने लिखा है ना वो उसके ऊपर पूरा नहीं आएगा, कम हो जाएगा, तो आपके डबल पेज प्रिंट निकलेंगे, तो आपकी सेटिंग सारी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको साइज बता दूं पेज के साइज क्यों होते हैं। नंबर 1 होता है लेटर साइज, ये 8.5 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 11 इंचेस का होता है लेटर साइज जो है ना। तो उसके अलावा टैब्लॉइड होता है, लेजर होता है, लीगल होता है। लीगल जो है ये इसके जो हाइट है ये होती है 14 इंचेस। इसके अलावा A4 पे आ जाए तो A4 भी जो है ना ये लेटर साइज से मिलता जुलता होता है, तो बराबर ही होते हैं तकरीबन ये ना। उसके बाद आप खुद से साइज कुछ सेट कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे ये सेटिंग में जाके ना आप कुछ साइज सेट कर सकते हैं खुद। इसके एक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी होता है, जो आप जितना लिखा है आपने ऑटोमेटिकली हो जाए सिलेक्ट, तो ये चीज़ें इसमें ये साइज में आ जाती हैं। ठीक है, अब फर्ज करें मैंने ना एक डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, तो मतलब मुझे एक असाइनमेंट मिली है, लाइक जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वो बच्चों से मैं बताया कि मैंने आपसे पेपर लेने हैं, मतलब मैं एक असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट में है क्या, उसमें कहते हैं कि आप ना एक आप पेज बनाएं जिसमें मैं इसको जूम कर लूँ। ये जूम का मुझसे क्वेश्चन आया था कि जूम कहाँ पे होता है। ये देखिए आप नीचे अपने राइट साइड पे बॉटम में, तो ये प्लस का है एक माइनस का साइन है, ये 100% है। आप प्लस पे प्रेस करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। ठीक है भैया, अब मैं कहता हूँ कि एक पेज बनाना है, पेज साइज हो, पेज साइज बराबर होना चाहिए आपका जी A4 का, पेज A4 हो। उसके अलावा मार्जिन जो है, मार्जिन टॉप जो है वो 0.5 हो, बॉटम जो है वो भी 0.5 हो, और राइट जो है वो भी 1 होना चाहिए।
1 इंचेस, और लेफ्ट जो है वो भी आपका 1 इंच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए जी उसकी, ये आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले। ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट क्या होती है, जैसे कि आप सीधा बुक को अपनी को पकड़ोगे, मतलब जो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ना करके थोड़ा सा, मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लाइक आपका पेज अगर इस तरह है ना, तो ये क्या है, ये आपका है लैंडस्केप में, ये इसकी ओरिएंटेशन है। और इसी तरह हम देखते हैं अगर आपका पेज इस तरह में है, तो ये है आपकी पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो ये आपने सेट करना है कि हमने कैसे इसको सेट करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो इसका जो ओरिएंटेशन है ना इसकी, वो पोर्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट लिखना है वो कॉलम जो है उसमें कॉलम होने चाहिए 2। अब ये देखिए एक असाइनमेंट है आपकी, लाइक मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ जब आप प्रैक्टिस कर लो कि आपने ये मुझे तैयार करके बता देना है। अब हम देखें तो पेज जो था हमारा वो A4 था, हम यहाँ पे एक पेज ले लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से हम सबसे पहले मार्जिन सेट करते हैं। इसके ना कुछ मार्जिन आपको दिए भी होते हैं, लिखे होते हैं, आप ना आप चेक कीजिएगा। नैरो होता है, ये सबसे कम होता है 0.5, 0.5, ये चारों साइड से 0.5 होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे नीचे आना, यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम मार्जिन, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ आपके मार्जिन आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो मार्जिन हैं, ये टॉप भी लिखा हुआ, बॉटम भी लिखा हुआ, लेफ्ट है, राइट है। आपने क्या करना है, ये नीचे को जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। ये हमने कहा था टॉप 0.5 हो जाए, बॉटम है तो ये भी 0.5 हो जाए, लेफ्ट है ये 1 हो जाए, और राइट भी 1 हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे पोर्ट्रेट लैंडस्केप यहाँ पे भी शो करवा रहा है आपको। यहाँ पे ये देखें आपको डॉक्यूमेंट उसने प्रीव्यू भी दे दिया है उसका ना। तो अब यहाँ से ओके करेंगे ना, तो ये देखें आपका कर्सर जो है ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से मैंने 1 रखा है, बॉटम और टॉप से मैंने इसको 0.5 कर दिया है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम कहते हैं ओरिएंटेशन इसकी क्या होनी चाहिए, ये 7 ओरिएंटेशन है, ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट। आपने पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके साइज आ गया, पेज साइज क्या होना चाहिए जी, मैंने कहा था A4 होना चाहिए। आप नीचे हैं तो ये देखें आपको A4 नजर आ रहा है, आप A4 कर देंगे, आपका साइज जो है वो A4 हो गया। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये 100% कर दिया मैंने, ये A4 साइज है, ठीक है। उसके बाद अब मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ A4 में ना, मैं हेडिंग दे देता हूँ ऊपर कोई भी, हेडिंग को सेट कर लेता हूँ होम में जाके। यहाँ नीचे डबल क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड ले लेता हूँ 5 पैराग्राफ आ जाए। अब ये मेरी यहाँ तक सेटिंग थी है, जिसको मैं पैराग्राफ्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। छोटा। अब इसकी मैं सेटिंग आपको पता ही है, आपने जस्टिफाई कर लें इसको। अब ये देखिए, अब आपके यहाँ पे खत्म हो रहा है ना ये पेज, यहाँ पे अब आपकी सेटिंग जो है वो A4 है। अब आप जब प्रिंट इसका निकालेंगे ना तो वो A4 पे निकलेगा और इतना ही मार्जिन होगा पेज के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप जो लीगल साइज कर लें और आपका पेपर जो है वो A4 का है, यहाँ पे अगर आप देखें, आपको लीगल करके दिखाता हूँ यहीं पे ना। अब नीचे देखिएगा साइज कितनी की जगह थोड़ी इतनी सी बचती है ना, तो आप इसको लीगल करके देखें, ये देखिए कितनी जगह नीचे बच गई। अब आपने ये लीगल पे टाइप कर लेते, लेकिन जब प्रिंट निकालोगे ना A4 पे तो वो आपका बहुत कम आएगा। तो ये था पेज सेटअप। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ज़्यादा काम करवाएंगे। आज मैंने जल्दी जल्दी में किया ताकि आपका लेक्चर एक हो जाए आज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।